Hello students, good morning to you all. How are you all? Fine? Okay, so students, today we are going to study subject grammar of class 1. Okay, yes, during the previous lecture we have completed lesson number 7, page 30. Okay, now we are moving further with the new chapter, that is chapter 8, describing words. Describing words का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? यहाँ पे हमको पढ़ना है पहले what is the meaning of the describing words और उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सरसाइजेस क्या हैं. ओके, सो यू विल सी द पेज 31. यहाँ पे देखना है आप लोगों को ये वाला फर्स्ट. ओके, अ वर्ड दैट टेल अस समथिंग मोर अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? कि जो चीज हमको नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी देती है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव. जैसे अब यहाँ पे नाउन है कि गर्ल, ठीक है, गर्ल आपको एक नाउन दिया हुआ है. अगर आप गर्ल के लिए एक सेंटेंस लिख रहे हो यहाँ पे, अ गर्ल इज वेरी प्रिटी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर सेंटेंस गिवन टू यू, वन अ गर्ल इज वेरी प्रिटी. तो यहाँ पे नाउन कौन सा है? गर्ल है, राइट. हमको ये पता है कि कोई भी पर्सन है, प्लेस है, राइट. तो उसको क्या बोलेंगे हम? द नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स, दैट इज नोन एज द नाउन. तो ये जो गर्ल है यहाँ पे वो हमारा नाउन हुआ. यस, तो फॉर द नाउन व्हाट यू आर यूजिंग हियर, अ गर्ल इज वेरी प्रिटी. तो गर्ल के बारे में हमको क्या पता चल रहा है कि जो गर्ल है बहुत ही प्रिटी, ब्यूटीफुल है, राइट. तो ये जो आपको यहाँ पे पता चल रहा है दैट इज नोन एज योर एडजेक्टिव. समझ में आ रहा है आपको क्या करना है? अगेन यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको. अब यहाँ पे गर्ल है तो आपको प्रॉपर्ली पता चल गया कि ठीक है भाई यही नाउन है. अब अगर इसकी जगह दिया हुआ है इट इज ए हॉपिंग एनिमल, ठीक है. यहाँ पे आपको एक चीज दी हुई है वे, व्हाट इज गिवन? इट इज ए हॉपिंग एनिमल. इट किसके लिए यूज होता है? कोई एनिमल है या फिर चीज है. तो यहाँ पे तो आपको प्रॉपर्ली पता चल रहा है कि हम एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये जो इट है वो हमारा क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ. प्रोनाउन क्यों हुआ? वी हैव ऑलरेडी लर्न कि जो चीजें हम नाउन की जगह पे, अगर इसकी जगह पे यहाँ पे होता मंकी, हॉपिंग मतलब जंप करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है. तो ये जो मंकी है, अगर यहाँ पे इट की जगह पे मंकी लिखा हुआ होता तो इसको नाउन बोलते, पर ये मंकी की जगह पे यहाँ इट हो गया तो इसको बोलेंगे प्रोनाउन. समझ में आ रहा है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई गर्ल है तो उसकी जगह पे हम शी लिखेंगे, बॉय है तो ही यूज करेंगे, फिर कोई चीज है तो इट यूज करेंगे, और एम होगा तो उसके साथ हम आई यूज करेंगे. तो ये सारी जो चीजें हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वी से इट एज अ प्रोनाउन, ठीक है. हम इसको प्रोनाउन बोलते हैं. क्यों? क्योंकि हम इसको नाउन की जगह पे यूज कर रहे हैं. यहाँ पे गर्ल है, अगर इसकी जगह पे आप लोग लिखो, ये गर्ल की जगह पे आप लोग यहाँ पे ऐसे लिखो, शी इज वेरी प्रिटी, ठीक है. अगर आपने इस तरह से लिखा, यहाँ पे एक सेंटेंस है, अ गर्ल इज वेरी प्रिटी. अब गर्ल मतलब लड़की है, तो लड़की है तो उसके लिए हमने शी यूज किया. तो अभी शी के साथ आप लिख रहे हो शी इज वेरी प्रिटी. तो क्या चेंज हुआ? सिर्फ यही चीज चेंज हुई. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे हमने नाउन की जगह पे अगर हमको बोलते हैं सेंटेंस में कि यूज द प्रोनाउन एट द गिवन प्लेसेस, राइट. तो यहाँ पे आपने शी यूज किया तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है. ओके, अब प्रोनाउन को जो मोर हमको उसके बारे में जो ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट करते हैं हम, जो ज्यादा हमको जानकारी मिल रही है, दैट इज नोन एज एडजेक्टिव. जैसे यहाँ पे है शी इज वेरी प्रिटी, तो हम गर्ल के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि जो गर्ल है वो बहुत प्रिटी, ब्यूटीफुल है, राइट. तो ये हमको क्या पता चला गर्ल के बारे में? दैट शी इज ब्यूटीफुल. तो ये जो चीज है दैट इज योर एडजेक्टिव. क्या हुआ? ये हमारा एडजेक्टिव हुआ. यस और नो? डिड यू अंडरस्टैंड अप टिल हियर? ओके, अभी आगे देखो क्या है. It tells about the size, color, shape, etc. of a thing. It is a describing word. अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट लाइन दी हुई है कि ये जो एडजेक्टिव है, मतलब ये जो चीजें हैं, जो नाउन प्रोनाउन है, वो हमको डिस्क्राइबिंग वर्ड जो है एडजेक्टिव के बारे में कैसे पता चलेगा? अब जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आपको एग्जांपल दिया हुआ है, अ प्रिटी फ्लावर, ठीक है. यहाँ पे एक एग्जांपल आपको वर्कबुक में दिया हुआ है, अ प्रिटी फ्लावर, ठीक है. तो अभी जो आपका प्रिटी है वो क्या
दिस इज वन ऑफ एग्जांपल, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है बट आई एम गिविंग यू हियर अ पिंक फ्लावर। ठीक है, तो ये अगर नहीं होता, ये वाली चीज अगर नहीं होती यहाँ पे अ फ्लावर सिर्फ लिखा होता तो कोई भी फ्लावर हो सकता है, फिर रेड, ब्लू, ग्रीन, राइट, या फिर रोज भी हो सकता है, पिंक कलर का भी हो सकता है, व्हाइट फ्लावर्स भी हो सकते हैं। ओके, बट यहाँ पे आपको प्रॉपर डिस्क्राइबिंग वर्ड दिया है कि अ पिंक फ्लावर, मतलब जो फ्लावर्स है उसमें से जो पिंक वाला है हम उसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइट, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये हमारा क्या हुआ, डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ। ओके, अब देखिए हैं इसमें हमको कौन कौन सी और चीजें पता चलेगी, कोई साइज है या फिर उसका शेप कैसा है। अब जैसे मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे अ बिग बॉल, ठीक है, बॉल तो है पर कैसा है, बिग है, राइट, बड़ी सी चीज है, राइट, यहाँ पे तो उसका जो साइज है वो कैसा है, स्मॉल है कि बिग है, वो आपको पता चलेगा। अब जैसे यहाँ पे ये चॉक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ चॉक, अगर हम बोलेंगे अ चॉपस्टिक इज अ व्हाइट, एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं, अ चॉपस्टिक, अ चॉक इज व्हाइट, ठीक है, तो यही चॉक के बारे में बात करूंगी मैं। बट अगर यहाँ पे लिखा है अ चॉक इज स्मॉल, ठीक है, स्मॉल है तो हमने क्या बात की कि ये स्मॉल है, ये क्या हुआ हमारा, ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको, चॉक को, चॉक तो है बट कैसा है, स्मॉल है। Likewise you are going to do, now we are moving further with the exercises in your workbook. See how you have to do. Yes, what is first exercise given to you? See here, this is a dash red. Now you are given here two options in each of the one. This is a dash red. अब आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, that is big and small, ठीक है, these two options are given. अब आप यहाँ पे जो वर्ड लिखोगे that will be your describing word. आप किस तरह से रेड को डिस्क्राइब कर रहे हो, यहाँ पे रेड के बारे में बात हो रही है और आपको पिक्चर दिखाया हुआ है, you can see from the picture we can imagine that ये जो रेड है वो स्मॉल है, कैसा है, स्मॉल, so the red is, sorry, this is a small red. तो रेड को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, स्मॉल, रेड तो बहुत सारे होते हैं बट ये कैसा है, स्मॉल रेड है, तो जो स्मॉल आपका हुआ वो क्या हुआ, डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ। फिर नेक्स्ट है आपको दिया है तारा is a dash girl, okay, तारा is a dash girl। अब यहाँ पे है शॉर्ट और एक आपको दिया है टॉल, ठीक है, टू ऑप्शंस अगेन, शॉर्ट एंड टॉल। अब यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है कि आपको कैसे करना, तारा इज अ डैश गर्ल, शॉर्ट या क्या है आपको पिक्चर से पता चलेगा कि टॉल, टॉल मतलब जो इंसान लंबा होता है और शॉर्ट मींस स्मॉल होता है, सो यू कैन इमेजिन फ्रॉम द पिक्चर दैट शी इज वेरी टॉल। तो यहाँ पे जो टॉल है वो तारा को डिस्क्राइब कर रहा है, तारा गर्ल है लेकिन कैसी गर्ल है, टॉल गर्ल है, ओके, तो ये आपका हुआ डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब नेक्स्ट है थर्ड नंबर में, दिस इज अ डैश hen, this is a dash hen। अगेन टू ऑप्शंस है, फैट या फिर थिन। फैट मतलब जो मोटा होता है वो, और थिन मींस जो पतला है, राइट, तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाया हुआ है hen का, सो यू कैन इमेजिन फ्रॉम द पिक्चर यू कैन टेल दैट जो hen है दैट इज वेरी फैट। ओके, सो अगेन जो ये फैट हुआ वो क्या है हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नेक्स्ट है 4 नंबर पे देखो, द डैश वुमन इज नीटिंग, ओल्ड या फिर यंग, ओल्ड मींस जो बूढ़े होते हैं जैसे ग्रैंड मदर है, राइट, दादा दादी होते हैं ना, जो ओल्ड पर्सन होते हैं, तो आपको पिक्चर में से पता चल रहा है कि जो 4th नंबर में क्या दिया हुआ है, द वुमन इज, द ओल्ड वुमन इज नीटिंग, नीटिंग मींस वो जो छोटे छोटे बच्चों के लिए उनमें से आप लोग जो बुनते हैं ना मम्मी पापा, राइट, स्वेटर एंड मोजे एंड एवरीथिंग, सो उसको बोलते हैं नीटिंग। बट यहाँ पे क्या है, द डैश वुमन इज नीटिंग, दो ऑप्शन है, ओल्ड है और यंग है, ठीक है, तो ओल्ड है तो वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वुमेन को, वुमन तो है पर कैसी वुमेन है, ओल्ड वुमेन। 5th नंबर है, द डॉग हैज अ डैश टेल, डॉग को टेल है पर कैसी टेल है, शॉर्ट या फिर लॉन्ग, पिक्चर में देख के बताओ, चलो, शॉर्ट है ना, यस, वेरी गुड। अब लास्ट नंबर है, इट इज अ डैश डे, रेनी या फिर सनी डे, आपको दिख रहा है कि
sunny day. Okay, we have completed page 32. हम 34, 33 and 34 page we'll see in the next lecture. Till that, bye bye. Thank you.